ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म्य में 23वें अध्याय को पढ़ा था। आज 24वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम बालकिल्या बोले कि अब कार्तिक में व्रत करने वाले का अच्छे प्रकार से उद्यापन कहते हैं, क्योंकि उद्यापन करने से निश्चय करके व्रत सफल हो जाता है। ओम कार्तिक शुक्ला 14 के दिन व्रती मनुष्य उद्यापन करे और तुलसी जी के ऊपर सुंदर मंडप बनावे और तुलसी जी के नीचे सर्वतोभद्र बनावे। 19 लंबी और 19 तिरछी रेखाएं खींचे और कोष्टक का यों करके जो रेखाएं खींचेगा उससे कोष्टक बन जाएंगे उसमें, और उसका चक्र बनावे। पूरे सभी में 19 सीधी खींचे और 19 लंबी खींचे, तो उससे उसमें कोष्टक बन जाएंगे। और चारों कोण के 3-3 कोष्टकों को खंडेनु कहते हैं। जो चारों कोनों के 3-3 कोष्टक होते हैं उसको खंडेनु कहते हैं। और खंडेनु के सामने के सीधे 5 कोष्टकों को श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला की दोनों बगली में 11-11 कोष्टकों का नाम बल्ली है और उससे आगे 9 कोष्टकों का नाम भद्र है। फिर 24 कोष्टकों का नाम वापी है और फिर 20 कोष्टकों का नाम परिधि है। फिर मध्य में 16 कोष्टकों का अष्टदल कमल होता है। यानी 19-19 लाइन खींचने से इतने कोष्टक बन जाएंगे उसमें। ओम 4 खंडे दब और बापी इनको श्वेत वर्ण से रचे और चारों श्रृंखलाओं को श्याम करे और 8 भद्रों को लाल करे, 8 बल्लियों को नीली बनावे और परिधि को पीली बनावे और कमल को पंचरंगा बनावे, अथवा जैसा शोभा देवे वैसा फिर बना लेवे। ओम उसके ऊपर पंच रत्न सहित कलश स्थापन करे और वहां गुरुजी की आज्ञा से स्वर्ण के भगवान का पूजन करे। अगर स्वर्ण के नहीं हो, भाई ये तो पैसे वाले ही बना सकते हैं स्वर्ण के। इस जमाने में आज से 92 वर्ष पहले स्वर्ण की कीमत इतनी अधिक नहीं थी, इसलिए वहां स्वर्ण का ही जिक्र किया गया है। क्योंकि उस समय तो 50-60 रुपए तोले सोना आता था। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो 100-125 रुपए तोले सोना आता था। तो ये तो उससे भी पहले की हमारी उम्र भी क्या है, 64-65 साल की उम्र। तो वो तो 30 साल और पहले तो 50-60 ही होगा। इसलिए सोने का, लेकिन उस समय 50 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। 50 इस तरीके से कहते थे उनको। ओम और गीत बाजे याद मंगलाचारों के साथ रात्रि को जागरण करें। 14 के दिन को पूरा दिन में ये कोष्टक वगैरह बना करके उसमें सर्वतोभद्र बनावे और उसको रंगीला बना करके और गीत बाजे करे, विष्णु भगवान जी का पूजन करे और रात्रि को जागरण करे। और फिर पूनों के दिन स्त्री सहित उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराए। देखिए, भोजन पूनों के दिन होगा, मनाना शुरू हो जाएगा 14 से ही, क्योंकि 14 को जो कोष्टक बनाए जाएंगे उसमें सारी चीजें जो आपने छोड़ रखी है व्रत के दिनों में या कार्तिक के महीने में या चातुर्मास्य के महीने में जो चीज छोड़ रखी है वो सब चीज ला करके उसमें रखा है खाने में।
एक एक खाने में एक एक चीज रखें, क्योंकि दाल है, कार्तिक में दाल खाने की मनाही की गई है, तो 5-6 प्रकार की दालें रखे, उसमें तेल रखे एक खाने में, एक खाने में आटा रखे, क्योंकि भीषम पंचक में तो आटा भी नहीं खाया जाता है, आटे का बना हुआ कोई भी वो भोजन नहीं किया जाता। तो आटा रखे, तेल रखे, गुड़ भी छोड़ा जाता है तो गुड़ रखे, फिर उसमें सभी सब्जियां रखे, क्योंकि सब्जियां भी भीषम पंचक में छोड़ दी जाती हैं। खासतौर पे आमिष जो भोजन होते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, घिया है, ऐसी सब्जियों को ला करके उसमें रखे। जो भी चीज छोड़ी हो उस सबको उन कोष्टकों में रखे, और उसके बाद भगवान का पूजन करें। बीच में तुलसी जी रखे, उस पर घी का दीपक जलावे और भगवान जी का पूजन करें, और फिर इसमें दिन निकल जाएगा। फिर रात्रि को जागरण करें। फिर पूनों के दिनोत्तम ब्राह्मणों को स्त्री सहित, देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि पूर्ण ब्राह्मण जो होता है वो शादीशुदा हो, उसकी पत्नी जीवित हो, और उसको कोई पुत्र अवश्य हुआ हो, और वो भी जीवित हो, ऐसा नहीं कि होकर के मर गया हो। जिसका पुत्र हो, पत्नी हो, ऐसे ब्राह्मण को जिमाए, यानी भोजन कराए, क्योंकि वो ही पूर्ण ब्राह्मण माना जाता है। धार्मिक तो हो गई, लेकिन ऐसा ब्राह्मण हो जिसकी पत्नी और पुत्र जीवित हो, वो ही पूर्ण ब्राह्मण। जिसकी पत्नी नहीं है तो वो अपूर्ण हो गया, जिसके पुत्र नहीं है तो वो बिल्कुल ही अपूर्ण हो गया, क्योंकि उस ब्राह्मण को तो भोजन ही नहीं कराना चाहिए जिसको पुत्र नहीं हुआ हो। ये तो श्राद्ध वगैरह, श्राद्ध पक्ष वगैरह में भी नहीं बताया जाता है कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। हालांकि आजकल क्या है कि ब्राह्मण की कह दी है ठेकेदारों से, कि मंदिर पे जो ठेकेदार लगे रहते हैं कि हम इतने ब्राह्मण लाएंगे, उनको दे दिया। उनको तो ये नहीं पता है कि कौन से ब्राह्मण, उनको तो भोजन कराना ब्राह्मण को, तो वहां तो श्रद्धा देखी जाती है, और श्रद्धा में तो आपको कुछ भी करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन कायदे की बात है और नियम धर्म की बात है। जिस समय नियमों का पालन किया जाता है तो उस समय नियम से ही काम किया जाता है। अगर आपको कार्तिक मास से कुछ लाभ लेना है, लाभ तो वैसे भी मिलेगा, आप नियम का पालन नहीं करो, केवल मात्र स्नान ही कर लो तो भी आपको लाभ मिलना है। आपका भविष्य जो है वो सुधरेगा, परलोक सुधरेगा। लेकिन फिर भी अगर ब्राह्मण को अगर छांट करके ब्राह्मण भोजन कराया जाए, जैसे एकादशी जी के उद्यापन में कराया जाता है वगैरह वगैरह, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में तो ब्राह्मण ही नहीं मिलते हैं, इसलिए जो मिल जाए उसको ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण कह दिया जाता है, वो ब्राह्मण आ जाते हैं। उनकी क्या पता है कि जी शादीशुदा। कुछ लोग जो वैश्य होते हैं वो इस बात पर विशेष ध्यान रखते हैं, और वो ऐसे ब्राह्मणों को छांट करके भोजन कराते हैं। लेकिन ऐसे ब्राह्मणों के एक एक दिन में 4-4 निमंत्रण होते हैं, और वो तो दक्षिणा की वजह से चले जाते हैं। 4-4 जगह एक एक पूरी खाई और चल दिए, और आदमी मजबूरी में सहन करता, बाकी भोजन बांध देता है, तो पंडित जी घर पे ले आते हैं। खैर ये तो प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ब्राह्मण को जब भोजन कराया, जैसे एकादशी जी का उद्यापन है, या भागवत जी का उद्यापन है, या गीता जी का उद्यापन है, तो पूर्ण जो भंडारे वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें पहले ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, उसके बाद किसी और को भोजन खिलाया जाता है, क्योंकि अग्रे अग्रे ब्राह्मण है। सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो फिर पूर्णों के दिन, यानी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण भोजन करा दे। ब्राह्मण ऐसे करा दे, 3 ब्राह्मणों का भोजन करा दे, 15 का करा दे, और शक्ति पूर्वक जितने अधिक हो उतने करा दे, और शक्ति कम हो तो एक ब्राह्मण और एक महिला को, उसकी पत्नी को भोजन करा दे। एक कोई निमंत्रण कर दे, और फिर अतोदेवा इदम विष्णु, इन दोनों मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें पूर्णमासी के दिन। फिर कपिला गऊ का दान करें। अब कपिला गऊ तो भैया 50,000 से ऊपर की आएगी। अब 50,000 रुपए जिस पे नहीं है वो क्या करेगा,
ये कपिला गौैया दान वगैरह उस समय फ्री में गाय मिल जाती थी, इसलिए उस समय की बात है 92 यानी 92 वर्ष हो गए इस पुस्तक को लिखे हुए, और एक साल पहले लिखी भी गई होगी, फिर प्रिंटिंग प्रेस में छपी होगी, तो कितना टाइम हो गया। उस समय गैयाओं का क्या महत्व था, ऐसे ही दान कर दिया जाता था। हमारे टाइम तक में गाय जो आई और 1000, 1200, 1500, 2000 की गाय आई और दान कर दी, लेकिन अब तो 50-50 हजार की गैया दान होती है। फिर कपिला गैया तो ढूंढना ही मुश्किल है। आजकल तो लोग जर्सी गाय पकड़ता है जिससे दूध ज्यादा मिले। खैर, गुंजाइश वाले अब भी मौजूद हैं, श्रद्धा वाले अब भी मौजूद हैं, और नहीं है श्रद्धा तो वो संकल्प कर ले, क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि मानस पुण्य हो नहीं पापा। आप मन में संकल्प कर लो तो आपको पुण्य मिल जाएगा अच्छे कार्य का। पाप का संकल्प करोगे, पाप का विचार करोगे तो कोई आपको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन पुण्य का संकल्प, आपने कहा कि मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं तो भागवत जी करवाऊं, तो आपको भागवत जी कराने का पुण्य मिल जाएगा। आप भले ही नहीं कराओ, आपकी सोच तो अच्छी होगी, क्योंकि मानस पुण्य हो नहीं पापा। तो इसलिए आपके पास गुंजाइश नहीं है गाय दान करने की, तो आप संकल्प कर लो अपने मन में। आजकल तो ऐसे भी करते हैं, उसको 100 रुपए गाय वाले को दिए और गाय की पूंछ पकड़वा करके और दान करा दिया, और गाय उसको लौटा दी, 100 रुपए उसके हो गए, और किसी को कुछ और दे दिया दान के रूप में। कभी इतने हमारी श्रद्धा है जो कर देते हैं। गाय का दान आजकल ऐसा भी हो जाता है कि जिसके पास गाय है उसको 100 रुपए दिए, उसने थोड़ी देर के लिए अपनी गाय दे दी, उन्होंने आपने पूंछ पकड़ी और गाय उसको दान करके दे दी, उसको 100 रुपए मिल गए, और वो जिसको गाय दी उसको कुछ और पैसे वैसे सामान आमान दे करके और गाय वाले को गाय वापस कर दी। ऐसा भी हो जाता है। और फिर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा करें। पंडित जी का जरा ध्यान रखना भैया, क्योंकि पंडित जी सुबह से शाम तक लगते हैं, उन्होंने मंत्रों को याद किया है। जैसे डॉक्टर पढ़ने जाते हैं डॉक्टरी, तो वो दवाइयों के बारे में जानकारी लेते हैं, रोग के बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसे पंडित जी ने मंत्रों को रटा है जोर जोर से बोलने के कारण के लिए, क्योंकि जोर से नहीं बोलेगा तो मंत्रों को कौन सुनेगा कौन। तो गुरु जी की पूजा करें। और इसी उदयात पूर्णमासी को पुष्कर की यात्रा होती है। उदयात का मतलब होता है कि जिस दिन सूर्योदय पे पूर्णमासी हो उस दिन की बात है। शाम को पूर्णमासी लगे उस दिन की बात नहीं है। जिस दिन पूर्णमासी सुबह हो, सूर्य जी के उदय के समय पर जो तिथि होती है वही तिथि मानी जाती है पूरे दिन, चाहे भले ही वो घंटे आध घंटे हो या 10 मिनट हो या 15 मिनट भी हो। ओम इस प्रकार उद्यापन करके मनुष्य व्रत का पूर्ण फल पा जाता है। ऐसा वर दे करके और भगवान सूर्य जो है वो मृत्यु लोक में चले गए। सो उस कार्तिक की पूर्णमासी के दिन दान और हवन और जप करने से मनुष्य अच्छे फल को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में अच्छे फल प्राप्त होता है। और पूर्णमासी के दिन आप दान और हवन करेंगे तो आपको अच्छे फल, अच्छे का मतलब उसका कभी क्षय नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। आपका पुण्य हमेशा बना रहेगा और आपको फल मिलता रहेगा। और उस दिन सदा विष्णु भगवान की आरती करें। और हे राजा, आरती प्रदोष समय पर करें। अगर ऐसा करता है, प्रदोष समय पर विष्णु भगवान की आरती करता है, तो वो कभी दरिद्री नहीं होता है। और कार्तिक की पूनों को कृतिका योग में जो स्वामी भगवान जी का दर्शन करता है, कृतिका योग में योग होते हैं, पंडित जी बता देते हैं, उसमें भगवान का दर्शन करे। कृतिका योग में वो ब्राह्मण 7 जन्मों तक धनवान पैदा होता है और वेदों में पारंगत होता है।
और जो मनुष्य कार्तिक के मास में इन व्रतों को करता है वो इस लोक में शरीर को कलेशित करके इसलिए कलेशित करके कि सुबह स्नान करना पड़ता है 3:30 से और 4:30-5 बजे तक, तो नहा लो, ज्यादा से ज्यादा खींचो तो सूर्योदय से पहले तक नहा लो, नहीं तो 3:30 से और 4:30-5 तक तो नहा लो। ओम कार्तिक के समान कोई मास विष्णु भगवान को प्यारा नहीं है। थोड़े ही कलेश में मनुष्य विष्णु भगवान का प्राप्त करने का भागी हो जाता है, विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करने का भागी हो जाता है। तो सर्दियां इतनी तो होती नहीं, कार्तिक में इतनी सर्दी कहाँ होती है, माघ में फिर भी सर्दी होती है। तो इसमें तो थोड़ा सा क्लेश है कि सुबह आपको जल्दी जगना। ओम इस प्रकार बाल कल्याण ने जो कुछ सूर्य भगवान के मुंह से सुना था उसको उन्होंने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाया और फिर उनको प्रणाम करके सूर्य की स्तुति करते हुए सूर्य के निकट चले गए। ये बालकिल्या जो है ये 60,000 है और 60,000 भाई है ये, और ये सूर्य के उस पर रथ पर बैठ करके उनके सामने और उनकी स्तुति किया करते हैं, उनका ये काम है। ये 60,000 है बालकिल्या गिनती में, और 60,000 सूर्य के रथ पर बैठ करके, अब सूर्य जी का रथ कितना बड़ा होगा अपने आप अंदाज लगा लो, जब 60,000 बालकिल्या बैठे रहते हैं और वो भगवान की स्तुति किया करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने सूर्य भगवान से ये सुना था कार्तिक का महात्म, और नैमिषारण्य में उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को ये सुनाया, फिर उनको प्रणाम करके सूर्य की स्तुति करते हुए और सूर्य के निकट चले गए बालकिल्या जी। यानी वो कार्तिक के महात्म को पूरा करके और चले गए। ओम फिर सनत कुमार जी ने, क्योंकि ये सनत कुमार संहिता है इसलिए सनत कुमार जी अब बोलेंगे, क्योंकि इसमें 25 अध्याय है कुल मिलाकर के। तो सनत कुमार जी ने आत्रेय ऋषि से कहा कि ये सब मैंने कार्तिक के व्रत की उत्तमता कही है। ये जब से सनत कुमार जी कह रहे थे, बालकिल्या जी ने जो कहा था उसको सनत कुमार जी सुना रहे थे। बालकिल्या जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को बताया था, उसको जो सुनकर के सनत कुमार जी ने संहिता लिखी, उसमें ये बात लिखी थी और ये उन्होंने आत्रेय ऋषि को बताया कि ये मैंने सब कार्तिक के व्रत की उत्तमता कही है, जिसके करने से मनुष्य सब पापों से उसी क्षण निवृत्त हो जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ओम इसके उपरांत हे आत्रेय, जो कुछ और पूछने की इच्छा हो सो बताइए, मैं आपको वर्णन करूंगा। श्री सनत कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य उद्यापन विधिर नाम चतुर्विशतमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसी कि हमारी पौराणिक कथा है उसको आज हम उसको आपको एक चिड़िया की कथा बताते हैं। एक चिड़िया थी, वो समुद्र के तट पर रहती थी और वही उसने अपना घोंसला बना रखा था। समुद्र के किनारे रहती थी, कार्तिक का महीना चल रहा था, समुद्र में ही स्नान कर लेती थी और दिन में जो है वो अपने दाना वगैरह चुगने चली जाती थी और आकर के फिर अपने घोंसले में रह लेती थी। एक बार उसने 2 अंडे दिए
तो समुद्र के किनारे पर ही उसने एक घोंसला बना रखा था, उसमें 2 अंडे रख दिए और उनको छोड़ करके सुबह स्नान तो कार्तिक में करती ही थी, तो वो दिन में दाना चुगने के लिए चली गई। अब दिन भर दाना के इंतजाम में लगी रही बेचारी, और दाना चुन करके वो आई जब चुन करके दाना, तो शाम को देखा कि उसने उसके घोंसले में अंडे नहीं। उसने देखा कि कहीं अंडे ढरक तो नहीं गए, तो उसने इधर उधर देखा तो वहां कुछ भी नहीं और कोई आदमी भी नहीं था वहां। उसने सोचा कि समुद्र ने जो है मेरे अंडे ले लिए। उसने समुद्र से कहा कि भाई तूने हमारे अंडे लिए हैं और उन अंडों को दे दे। समुद्र बोला कि मुझे क्या मालूम है तेरे अंडों की, तेरे अंडे वही होंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे अंडों से। अकड़ करके और थोड़ा मुस्कुरा करके उसने इस तरीके से कहा, तो उसको ये शंका हो गई कि जरूर इसने मेरे अंडे छिपाए हैं। उसने कहा कि अगर तू मेरे अंडे नहीं देगा तो मैं तुझे सुखा दूंगी। समुद्र अपने घमंड में चूर था। उसने कह दिया, अरे मुझे सुखाएगी, ढूंढ ले अपने अंडे अगर तुझमें बूता है तो। उसने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए माँ का पुत्रों पर अपने बड़ा प्रेम होता है, बच्चों पर। उसके अंडे खो गए थे तो वो तो बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि देख अब भी अंडे मेरे दे दे, नहीं तो मैं तुझे सोख लूंगी। समुद्र बोला कि तू मुझे क्या सोखेगी, और तुझ पे ढूंढे जाए तो ढूंढ ले अपने अंडे। तो चिड़िया समुद्र के किनारे पर बैठ गई और अपनी चोंच में समुद्र में से पानी ले और दूसरी तरफ मिट्टी में उस पानी को डाल दे। अब वो दिन भर इसी काम में लगी रही, सुबह से शाम तक। तो उस दिन दाना चुगने गई नहीं वो जंगल में। अब दाना चुगने नहीं गई तो उसके साथ जो और लोग दाना चुगते थे, उन्होंने देखा कि आज वो चिड़िया नहीं आई। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते घर पे आए कि भाई क्या बात हो गई। तो उसके स्थान को उनको तो पता रहता है, सब भाषाएं हैं, एक दूसरे की समझते हैं। तो वो आए, उन्होंने कि क्या बात है, कि हमसे बात मत करो, मैं काम में लग रही हूँ। कि भाई क्या बात है कि इसने मेरे अंडे छिपा लिए और मैं इसको सोख लूंगी। पक्षियों ने सोचा कि समुद्र को सुखाना तो कोई बहुत बड़ा काम हो गया, संभव है, और ये चिड़िया की छोटी सी चोंच है। उन्होंने कहा, सब पक्षियों ने, कि भाई तू क्या कर रही है, इसको कैसे सोख लेगी तू इसको, कि तुम जाओ और मैं अपने आप इसको सोख लूंगी सबको। इसने मेरे अंडे छुपाए कैसे और मैं अपने अंडे ले लूंगी। अब वो पानी ले वे और इधर थोड़ा सा रख दे, वह चोंच में जितना आ जाए चोंच लेकर के, नहीं उसको खाली करने के विचार से वो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इधर डालती चलती थी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो चुगने नहीं आई दाना। तो और पक्षियों ने प्लान बनाया कि भाई उसकी हालत भी कुछ खराब होने लगी, जब 2-3 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो और पक्षी फिर दोबारा आए कि भाई क्या कर रही है तू, मर जाएगी, हम तो जो है तेरे साथ हम भी सहायता करें। कि नहीं, मैं अपने अकेले कर लूंगी, इसको सोख लूंगी मैं। फिर वो गरुड़ जी के पास गए सब पक्षी मिलकर के, कि महाराज वो जो चिड़िया है वो मर जाएगी, भूखी प्यासी लगी हुई है, समुद्र को सुखाने की उसने ठान रखी है, और समुद्र को कैसे सुखा देगी। उसके बच्चे छिपा लिए हैं उसने अंडे समुद्र ने। गरुड़ जी आए, क्यों पक्षियों में सब में एकता यूनिटी है। गरुड़ जी आए, बोले भाई चिड़िया क्या बात है, इसके तेरी सहायता हम कर देते हैं, क्योंकि हमारी तो चोंच बड़ी है, तो हमारी ज्यादा पानी आएगा तो इधर से लेकर के इधर डालते चलेंगे। चिड़िया बोली कि मैं अपना काम अपने आप करूंगी, मुझे तुमसे कोई सहायता नहीं चाहिए। कि भाई हम कर देते कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की, मैं अपने बूते पर इस काम को करूंगी। देखिए हिम्मत, देखिए चिड़िया की, समुद्र को सुखाने की बात सोच ली उसने और लग रही है प्रयास में। और 3 दिन से भोजन नहीं किया है तो तबीयत बिगड़ गई है। सब पक्षियों ने विचार किया कि गरुड़ जी ये तो इस तरीके से मर जाएगी भाई,
इसका कोई इलाज करो। तो गरुड़ जी विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने विष्णु भगवान से कही कि महाराज, वो छोटी सी चिड़िया और ऐसी हट पर अड़ी हुई है कि वो समुद्र को सुखाने की बात कर रही है। तो भाई क्यों सुखा रही है समुद्र को, क्यों हट पे अड़ गई है? कि भाई समुद्र ने उसके अंडे छिपा लिए, वो अंडे नहीं दे रहा और वो जिद पर आ गई है कि मैं इसको सुखा के मानूंगी। विष्णु भगवान ने कही कि चलो हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात है। विष्णु भगवान आए और समुद्र से उन्होंने कहा कि भाई तू पीछे खिसक और इसके अंडे इसको ले लेने दे, नहीं तो फिर हम क्रोधित हो जाएंगे, तो हम तो तुझे सुखाई देंगे। ये हमारे गरुड़ जी की पार्टी की मेंबर है। क्योंकि जैसे भाजपा के मेंबर हो और भाजपा का कोई आदमी थाने में पकड़ा जाए या किसी झंझट में पकड़ा जाए तो जुगाड़े लगने लग जाती हैं। यह सपा का नेतृत्व हो तो सपा के लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, ऐसे ही उसके स्टाफ के लोग कर रहे थे प्रयास। भगवान की बात को मान करके समुद्र को तो पीछे हटना ही था। समुद्र पीछे हट गया और उस चिड़िया ने अपने अंडे ले लिए और इस प्रकार वो आराम से फिर दोबारा से अपने अंडों को सेने लग गई और सब पक्षियों के साथ दाना चुग करके और रहने लग गई। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया और उसकी हिम्मत को सभी पक्षियों ने दाद दिया कि भाई वाह क्या हिम्मत है। और यहां पे आकर के कथा हमारी पूरी होती है। इसको सुनने वालों को भगवान ऐसी करें जैसे चिड़िया की जिद रखी, देखने वालों के भी साथ ऐसा अच्छा व्यवहार करें जो अपने उद्देश्य में सफल हो। सभी के साथ ऐसा करें भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।